चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए मंगलाचरण के लिए। और जो भी ज्वाइन हुए हैं शिविरार्थी, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि अपने वीडियो ऑन करके रखें, ताकि हम आपसे रूबरू हो सकें, आप हमारा चेहरा देख सकें। और जब तक चेहरा नहीं दिखेगा तब तक हम किसको पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, जूम के दरवाजे आप खुले रखें। जिनने बंद कर रखे हैं वो जूम के दरवाजे खोल ले में। चलिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोंगड़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमांगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतो शासनम, जैनं जयतो शासनम। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो समय सार का मंगलाचरण है उसकी स्लाइड शेयर करें। आज हमारे प्रथम कक्षा है शिविर की। आप सभी का 30वें बाल शिक्षण शिविर में चैतन्य धाम और जो बाबू भाई धर्म रत्न बाबू भाई जी की स्मृति में जो ट्रस्ट चलता है तत्व प्रचार प्रसार, उसके अंतर्गत ये शिविर 30वां शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और उस शिविर के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विषय है समय सार का मंगलाचरण। ये समय सार का मंगलाचरण नहीं है, वास्तव में समय सार की आत्मख्याति का मंगलाचरण है। इसे हम सभी लोग पढ़ेंगे और उसके बाद अपन इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग दोहरा सकें तो आप अपने अनम्यूट में ही दोहराएं, म्यूट म्यूट में ही दोहराएं, अनम्यूट करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर आवाज़ ज़्यादा आएगी और समझ में कुछ भी नहीं आएगा। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासिते, चित स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छदे। पुनः मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोलने की कोशिश करें। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासिते, चित स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छदे। चूँकि समय सार ग्रंथ ये बहुत ही फेमस ग्रंथ है और इस ग्रंथ की प्राप्ति आज हमें सहज उपलब्ध है। ये ग्रंथ, इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि समय सार ग्रंथ इससे पहले अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध थे, लेकिन समय सार का जो आज बोलबाला है, जो समय सार का महत्व है, जो समय सार की चर्चा है, आज पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना योग में पूज्य गुरुदेव श्री ने न केवल समय सार को शब्दों में बताया, उन्होंने अपने आचरण से इस समय सार को घर घर पहुंचाया है। और स्वयं वो कहा करते थे
स्किन एक बार, हाँ, स्वयं वो कहा करते थे कि ये जो समय सार है ना, समय सार अशरीरी होने का शास्त्र है। समय सार कैसा है? अशरीरी होने का शास्त्र है। इसके लिए बहुत सारी उपमाएं हैं समय सार के लिए, लेकिन मैं पूज्य गुरुदेव श्री जो समय सार मिला उनको हाथ में, और उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा कि ये तो अशरीरी थवानो शास्त्र छे, कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है। तो इस समय सार में ऐसा क्या होगा, इस समय सार में ऐसा क्या होगा जो अशरीरी होने का शास्त्र बोल दिया इसे, और इसके कर्ता कौन है, इसके रचयिता कौन है? जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे भगवान महावीर के समझो निर्वाण होने के बाद जो परंपरा चली आई आचार्यों की, उसमें 5 तो केवली हुए, फिर अनुबद्ध केवली हुए, ऐसे 3 अनुबद्ध केवली जिसका नाम अपन भक्ति के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं ना। जम्बो स्वामी गौतम गणधर, हुए सुधर माँ पुत्र तुम्हारे, ख्याल में है ना। तो ये जम्बू स्वामी, गौतम गणधर और सुधर्माचार्य, ऐसे ये आचार परंपरा अनवरत रूप से चली आई लगभग 2000 वर्ष पूर्व से। और उस आचार परंपरा में सबसे अंत में जो आचार हुए हैं वो हुए हैं भद्र स्वामी आचार, ख्याल में ना, भद्रबाहु, ख्याल में है। तो उनने उस परंपरा में समझो पहले की जो परंपरा थी वो तो मौखिक रूप से चलती थी, है ना, टोटल मौखिक। क्या बोलते, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि मौखिक जब खिरी, माने उनकी मौखिक तो क्या बोले, ओमकार रूप जो दिव्य ध्वनि खिरी विवेक, तो उस दिव्य ध्वनि को किसने झेला? गौतम गणधर स्वामी ने झेला, है ना। और उस वो जो पूरी दिव्य ध्वनि हुई थी, उस दिव्य ध्वनि का कितना अंश उनने ग्रहण किया, और उस अंश में भी उन्होंने कितना द्वादशांग रूप गूथ पाया, ख्याल में है ना। और फिर वो जो द्वादशांग रूप जो जिनवाणी उन्होंने लिपिबद्ध की, ख्याल में है ना, अनुशीत की गणधर देव ने जो उन्होंने ग्रहण की थी, तो उसकी जो परंपरा चली आई, तो भद्रबाहु स्वामी तक वो चीज जो है वो श्रुत की परंपरा। अभी 15 तारीख को हमारा श्रुत अवतरण दिवस आने वाला है, श्रुत पंचमी के नाम से जो फेमस है, जिस दिन भगवान की जो दिव्य देशना थी उन्हें ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध किया गया, तो उसका बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया श्रुत पंचमी के नाम से। और ये ग्रंथ धरसेनाचार्य के उपदेश से भूतबली और पुष्पदंत महाराज ने लिखा, आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत। और क्या नाम था उस ग्रंथ का नाम क्या था जो प्रथम श्रुत स्कंद के रूप में जाना जाता है? उसका नाम है सट खंडागम ग्रंथ। सट खंड आगम ग्रंथ माने 6 खंड है उस आगम के, इसलिए उसका नाम सट खंडागम ग्रंथ रखा गया। और उसमें भी सबसे पहले मंगलाचरण लिखा। उस मंगलाचरण के रूप में क्या लिखा रेखा जी? उस मंगलाचरण के रूप में लिखा गया नमोकार मंत्र। ख्याल में आ रहा है भैया? अक्षत जी ख्याल में आ रहा है? मंगलाचरण के रूप में कोई चीज लिखी गई, सर्वप्रथम कोई ग्रंथ लिखा गया तो वो सठखंडागम ग्रंथ जिनय। और उसमें भी यदि मंगलाचरण लिखा गया तो वो नमोकार मंत्र लिखा गया। ख्याल में आया? अब ये तो प्रथम श्रुत स्कंद की बात है लिपिबद्ध रूप में। द्वितीय श्रुत स्कंद के रूप में यदि कोई ग्रंथ माना जाता है सर्वोपरि, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है उसके बाद तो, लेकिन द्वितीय श्रुत स्कंद में सबसे सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सिरमौर जिसे बोला जाए ऐसा ग्रंथ ये समय सार, ये द्वितीय श्रुत स्कंद में सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ये अध्यात्म जगत का या अध्यात्म का प्रतिपादक ग्रंथ है।
और इसे ना केवल ग्रंथ, मंजू जी, ना केवल इसे ग्रंथ कहा, इसको कहा गया ग्रंथादि राज। क्या बोला गया? ग्रंथादि राज। इसको ग्रंथादि राज बोलने की क्या आवश्यकता थी? ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रंथ होने पर भी इसको ग्रंथ आदि राज की उपमा दी गई, तो इसमें कुछ खास होगा ना। क्या खास है इसमें? तो जो खास है उसकी चर्चा अपन को करनी है, क्योंकि हमारा विषय जो है वो समय सार का मंगलाचरण है। ठीक है, अब चूंकि समय सार का मंगलाचरण है तो हम बात करेंगे पहले कि मंगलाचरण किसे कहते हैं, मंगलाचरण क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्या है। क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें लॉजिक समझना जरूरी है, उसके पीछे रीजन क्या है, मंगलाचरण आखिर क्यों किया जाता है जिन्हें। तो मंगलाचरण के लिए दो तीन कारण हैं। क्या क्या कारण हैं, वो क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले मंगलाचरण हुआ तो मंगलाचरण में करने, जो मंगलाचरण की परंपरा है ना, मंगलाचरण की परंपरा, तो मंगलाचरण की जो परंपरा है उसमें इष्ट देव को नमस्कार करने की परंपरा रही है। ख्याल में ना, जब जब भी मंगलाचरण किया गया तो उसमें इष्ट देव को नमस्कार किया गया। तो यहाँ जो मंगलाचरण किया है समय सार में, उसमें तो इष्ट देव कोई कहीं दिखाई देते नहीं है। कौन से इष्ट देव को नमस्कार किया है इसमें? जो अपन ने छंद पढ़ा, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांत रक्षते। ये जो मंगलाचरण किया तो इसमें कौन से भगवान को याद किया? कोई भगवान का नाम दिखाई दे रहा है? कोई भी भगवान का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें आखिर किसको नमस्कार किया गया है? तो नमस्कार तो किया है किसी को, वो क्या है? उसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो अपन ने मंगलाचरण किया था ना, मंगलम भगवान वीरो, इससे पहले मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अब ये जो मंगलाचरण हम हर शुभ काम के पहले, जब कोई भी शुरुआत करते हैं ना, कोई भी काम शुरू करते हैं तो ये छंद जरूर बोलते हैं। जैनियों में ये छंद प्रचलित है और हिंदुओं में भी इसी टाइप का कोई दूसरा छंद प्रचलित है। सब जगह अपनी अपनी अनुसार इस टाइप के छंद हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी। ख्याल में है ना, इसमें सबसे पहले भगवान महावीर को याद किया। ख्याल में है ना वैशाली जी? सबसे पहले किसको याद किया? भगवान महावीर को। मंगलम भगवान वीरो, मंगल हैं भगवान महावीर। ठीक है, फिर उसके बाद किसको स्मरण किया? मंगलम गौतमो गढ़ी। ख्याल में आ रहा है? मंगलम गौतमो गढ़ी, ये भगवान महावीर के बाद गौतम गढ़धर मंगल हैं। ये मंगल होता क्या है? मंगल की सामान्य परिभाषा अपन ने सब बाल बोध में पढ़ रखी है। गाल यति इति मंगलम, या दो प्रकार से उसमें परिभाषा जिन्हें आपको याद होगी शायद, है ना, आपने बाल बोध पढ़ा, वैसे सबने ही पढ़ा होगा। मम गाल यति इति मंगलम, जो पापों को गलाए, मम माने पाप और गाल यति माने जो पापों को गलाता है, उसका नाम मंगल है। और एक और परिभाषा आती है, ना केवल पापों को गलाना वाला मंगल है, जो सच्चे सुख को उत्पन्न करता है। क्या बोला? जो सच्चे सुख को उत्पन्न करता है उसका नाम मंगल है। ख्याल में है ना? तो ये जो मंगल किया, मंगलाचरण में हमने भगवान महावीर को याद किया, गौतम गढ़धर को याद किया, उसके तुरंत बाद मंगलम कुंद कुंदारियो, माने माने आचार परंपरा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से आचार्य कुंद कुंद को याद किया। आचार्य धरसेन को याद नहीं किया, आचार्य समंतभट्ट को याद नहीं किया, आचार्य जिनसेन को याद नहीं किया, जो इनके गुरु हैं कुंद कुंदाचार्य के। ख्याल में है ना? मुख्य रूप से किसको याद किया? गौतम गढ़धर के बाद यदि किसी को याद किया जाता है तो वो कुंद कुंदाचार्य हैं।
ये कुंद कुंद आचार्य, वैसे कुंद कुंद आचार्य के अंतर्गत आदि लिया, आदि कुंद कुंद आचार्य आदि माने सारे आचार्यों को इसमें याद किया और मुख्य रूप से नाम लिया है कुंद कुंद का। ख्याल में है ना। फिर जैन धर्मोस्तु मंगलम, इसकी बात तो ठीक है, माने हम बात क्या कहना चाह रहे हैं, जो समयसार ग्रंथ है ना, समयसार ग्रंथ, ये किसी हल्के फुल्के आचार्य ने नहीं लिखा, ये महान आचार्य हुए हैं भरत क्षेत्र के, ये महान आचार्य हुए हैं और जिनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा दी जाती है। बहुत सारे नाम फेमस हैं आचार्य कुंद कुंद का, हम अभी परिचय पढ़ेंगे ना वो स्लाइड के माध्यम से, तो उनके 5 नाम फेमस हैं, वो अभी पढ़ेंगे। लेकिन मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि कुंद कुंद आचार्य ने पूरी समग्र आचार परंपरा का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया, प्रतिनिधित्व। ख्याल में है ना। सब आचार्यों में सिरमौर हैं कुंद कुंद आचार्य, अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य। ख्याल में है ना। और उन्होंने ना केवल समयसार, ऐसे समयसार जैसे 84 पाहोड़ लिखे। ख्याल में है ना खुशी जी, कितने पाहोड़? कितने पाहोड़? 84, 84। अब वो 84 पहाड़ उपलब्ध हैं कि नहीं हैं इसके बारे में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन जो उपलब्ध हैं, जो उपलब्ध हैं, 5 परमागम के तो नाम सबने सुने हैं ना। पंच परमागम, ये पंच परमागम किसने लिखे? ये आचार्य कुंद कुंद ने लिखे। और आचार्य कुंद कुंद समोसरण में जाके होके आए। किसके? अभी कोई समोसरण लग रहा है क्या? अरे भाई समोसरण नहीं लग रहा है, लेकिन विद्यमान 20 तीर्थंकर, विद्यमान 20 तीर्थंकर नाम बोलते हैं ना, सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो 20 तीर्थंकर अभी भी वर्तमान में इस क्षेत्र में नहीं, भरत क्षेत्र में नहीं, तो विदेह क्षेत्र में विद्यमान है। और उस समोसरण में साक्षात 8 दिन वो गए थे, समझो जो भी रिद्धि से वो गए होंगे, है ना, उसकी समझो पूरी कहानी नहीं सुनानी मुझे, लेकिन आचार्य कुंद कुंद समोसरण में डायरेक्ट जाके होके आए। वो उनकी काया सिमंदर भगवान की 500 धनुष की, और ये वहां पर बहुत छोटे से अवगाहना वाले, तो उनको वहां पर इलायची जैसा देखा गया, माने बहुत छोटी सी अवगाहना थी, तो प्रसंग बना है ना समोसरण में कि भाई ये कौन है इलायची की जैसे बिल्कुल छोटी सी अवगाहना वाले। तो भगवान की वाणी में आए कि ये भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य हैं। हाल में है ना। तो वहां से उनका नाम एलाचार्य पड़ गया, है ना। बक्रग्रीवाचार्य, है ना, और कौंड कुंद, और भी नाम हैं, अभी नाम अभी 5 अपन नाम पढ़ेंगे। खैर मैं ये बात कर रहा हूं, उन्होंने जो रचना की ना पंच परमागमों की, ये कोई ऐसे ही नहीं कर ली, वो डायरेक्ट समोसरण में भगवान की वाणी को श्रवण करके आए थे, साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, उसका जो सार उनने निचोड़ निकाला वो इस समय सार ग्रंथ में भर दिया। ख्याल में है ना। ऐसा ये समय सार को क्या कहा? ग्रंथादि राज। क्या कहा? ग्रंथादि राज। इस समय सार ऐसे ही हल्का फुल्का ग्रंथ नहीं है। पहले के जमाने में तो समय सार को खोलना ये परंपरा नहीं थी, भैया समय सार नहीं पढ़ना, कुछ ग्रंथ खोल के मत देखना। क्यों भाई? समय सार को क्यों नहीं पढ़ना? ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना का योग है, जो समय सार को हमने पढ़ा भी, सुना भी, और आज घर घर में समय सार विराजमान है। तो घर घर में समय सार विराजमान है, अब हमें घट घट में समय सार स्थापित करना है। ख्याल में है ना। तो इस मंगलाचरण की बात अपन करेंगे, और साथ साथ कुंद कुंद आचार्य की थोड़ी सी परिचय की जो स्लाइड है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम आचार्य कुंद कुंद का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। अनुज, आचार्य कुंद कुंद का जीवन परिचय छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 3, जो मैंने आपको भक्ति के माध्यम से बताया था, जम्बू स्वामी, गौतम गणधर और सुधर्माचार्य, ये 3 समझो केवली हुए। ख्याल में है ना। फिर महावीर भगवान की इसी परंपरा में श्रुत केवली हुए, केवली और श्रुत केवली, ठीक है।
तो कौन कौन से 5 श्रुत केवलियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हो। विष्णु, नंदी, नंदीमित्र, अपराजित और गोवर्धन और भद्रबाहु स्वामी। ठीक है, अगली स्लाइड। ये संक्षेप में परिचय दे रहा हूं ताकि आपको जिनका ग्रंथ और जिनके ग्रंथ का मंगलाचरण हमें पढ़ना है, उन ग्रंथकार का परिचय तो हमें ख्याल में रहना चाहिए ना, क्योंकि हम जिसके बारे में सुनना चाहते हैं उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य को कितने अंगों का ज्ञान था, कितने अंगों का ज्ञान था? कुंद कुंद आचार्य को 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व का, 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व का 12वां वस्तु अधिकार में से 10वें वस्तु अधिकार का समय नाम के प्राभत का ज्ञान था। ठीक है, अब आचार्य कुंद कुंद जब उनका जन्म हुआ था तो उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये भी हमारी क्योरी होना चाहिए, ख्याल में है ना। तो विक्रम की प्रथम शताब्दी में ये भरत भूमि को सुसज्जित कर रहे थे, प्रथम शताब्दी विक्रम की, और इनका जन्म कुंडपुर नाम के गांव में हुआ था। ठीक है ना, कुंडपुर नाम के गांव में हुआ था, और आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ख्याल में है ना, आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ। ओके, अब देखो जरा, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था? तो गुणकीर्ति उनके पिता का नाम था, और उनकी माता का नाम संतला, है ना, शांतला था। हमारे आचार्यों की परंपरा रही है, वास्तव में ये नाम तो मिल गया, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने काम तो बहुत महान किया, बहुत उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की, बहुत महान महान काम करने के बावजूद भी उनको थोड़ी भी इच्छा ये नहीं हुई कि मैं अपना परिचय लिख दूं, आई एम समथिंग, मैंने कुछ किया है, ख्याल में है ना। तो हमारे आचार्यों की, विद्वानों की ये परंपरा रही है। क्या परंपरा रही है? कि वो अपने बारे में कुछ नहीं लिखते, और ग्रंथ इतना महान लिखते हैं कि उनके ग्रंथों से उनका परिचय हो जाता है, ख्याल में है ना श्रुति जी, ऐसा। अब देखिए जरा, अब क्वेश्चन, बालक कुंद कुंद की सौम्य मुद्रा, तीक्ष्ण प्रज्ञा, चातुर्य देखकर आचार्य अनंतवीर उनके पिता को क्या शुभ संदेश दिए? बोले ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये इस बालक से श्रुत का क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा, इस श्रुत का जनक विख्यात मुनि बनेगा। अगला, ये आपको कुछ चित्र इसमें बताए जा रहे हैं। ये जो वहाँ कौंडपुर में उनका जन्म हुआ था, है ना, कौंडेश नाम से, पूर्व पर्याय में उन ग्वाला था ना, ग्वाले माने कुंद कुंद आचार्य, पूर्व पर्याय में कुंद नाम से ग्वाला थे, कौंड नाम से। ठीक है, तो कौंडपुर एक उनके समझो जन्म स्थल, और इनके बचपन का नाम पद्मनंदी रखा गया, और उसके बाद कुंद कुंद आचार्य, फिर मुनि दीक्षा का उनको विचार आया, और मुनि दीक्षा ली। तो किससे उनने मुनि दीक्षा ली, इसका प्रश्न भी है। आचार्य जिनसेन हुए हैं, आचार्य जिनसेन, उनसे उनने दीक्षा ली। अगली स्लाइड। कुंद कुंद आचार्य के दीक्षा गुरु का नाम आचार्य जिनसेन था। ठीक है, अब मुनि संघ द्वारा किस नाम से विभूषित किया गया इनको? तो मुनि संघ में उनको पद्मनंदी नाम से विभूषित किया गया। और कुंद कुंद देव के गमक गुरु थे भद्रबाहु स्वामी। ठीक है, ये सामान्य परिचय में जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारा मूल विषय तो मंगलाचरण है, नमाश्री वर्धमानाय वाला। देखिए, कुंद कुंद आचार्य को कितने वर्ष की आचार्य पदवी, किस वर्ष, कितने वर्ष में आचार्य पदवी मिल गई? तो 44 वर्ष में, तिथि थी मगशिर कृष्णी अष्टमी, गुरुवार के दिन उनको आचार्य पदवी मिली थी। इनका अपन आचार्य पदारोहण दिवस भी मनाते हैं। आचार्य कुंद कुंद की हम जो हमारी पूजन चलती है ना, सुबह में प्रतिदिन ऑनलाइन पूजन चलती है, उसमें कुंद कुंद आचार्य की उस दिन हमने पूजन की थी।
आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर। इनके दीक्षा गुरु थे जिनसेन आचार्य। इनने जो आचार्य परंपरा में आचार्य, उसमें उनका नाम पद्मनंदी रखा गया। इन्होंने जो दीक्षा ली, इनका जो समझो आहार की चर्या, समझो पहले के जो आचार्य परंपरा रही है वो छोटी सी उम्र में नहीं, छोटी सी उम्र में, अब जिनसेन आचार्य की ही बात करें तो मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली और 11 साल की उम्र में उन्होंने सम्यक दर्शन लिया। ऐसे कुंद कुंद आचार्य और भी आचार्य हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से आचार्य, है ना। उसमें भजन में बोलते ना, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, ख्याल में है ना, निज परिणति का देखो रे कमाल। अब आचार्य कुंद कुंद की तपोभूमि का नाम है पोन्नूर हिल, है ना। चेन्नई के पास एक अलग से पहाड़ी है, वो तपोभूमि है। उन्होंने 84 पहाड़ लिखे और इनके पूर्व भाव का नाम कोंडेस नाम का ग्वाला था। वो कोंडेस नाम की कहानी आपको पता ही होगी। पूरे जंगल में आग लग रही थी और एक जंगल में एक पेड़ हरा भरा था और उस कोंडेस नाम के ग्वाले ने देखा कि भाई क्या आश्चर्य है, सारे जंगल में आग लग रही है और एक पेड़ में आग नहीं लगी है, कुछ तो इसमें कुछ बात है। वो नजदीक जाके देखता है और उस पेड़ की कोठल में कोई ग्रंथ पाता है और उस ग्रंथ को ऐसा महान मानकर कि ये तो बहुत बड़ी विभूति है, ये बहुत बड़ा महान ग्रंथ है जिसके प्रताप से इसमें पूरे जंगल में आग लग रही है, उसमें आग नहीं लगी। तो उन्होंने उसका बहुत बहुमान किया और उन्होंने नक्की किया ये तो कोई आचार्यों को, हम ज्ञानी पुरुष विद्वानों को, आचार्यों को ये प्रदान करेंगे। और फिर जो आपको पता है उस ज्ञान दान के प्रभाव से उन्होंने ग्रंथ दान दिया था और उसके प्रभाव से वो आज के कली काल सर्वज्ञ माने जाते हैं, माने इतने समर्थ आचार्य बने, ख्याल में आया ना। तो ग्वाला ने ताड़पत्र का जो ग्रंथ था, अब यहाँ पे देखिए कुंद कुंद का जो पूर्व भाव था वो कोंडेस नाम के ग्वाले के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ग्रंथ की जो जिस वृक्ष में ग्रंथ था और उनने जो ग्रंथ प्रदान किया जिन आचार्यों को, वो आचार्य की यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, ये पोन्नूर हिल की फोटो देख रहे हैं आप पे, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की और ग्रंथों की भी रचना की। पोन्नूर हिल का ये मंदिर है, पारसनाथ भगवान की ये फोटो। समाधि स्थल उनका कोंडाद्री नाम से समाधि स्थल माना जाता है। ये सब दक्षिण में बहुत प्राचीन प्राचीन स्थल हैं, क्षेत्र हैं, उनकी वंदना आपको अवश्य ही करना चाहिए। कुंद कुंद आचार्य के 5 नाम यहाँ पे मैं आपको दिखाई दे रहे हैं, कुंद कुंद देव, पद्मनंदी, गिद्ध आचार्य, एलाचार्य और बक्र गिरिवाचार्य। इनके अलग अलग नाम की सार्थकता भी है। और ये जब विदेह गए थे तो 4 अंगुल ऊपर आकाश गमन रिद्धि उनको प्राप्त थी और पूर्व विदेह के पुंडरीकनी नगरी में जो श्री मंदिर भगवान विराजमान थे वहाँ पर 8 दिन रहे और वहाँ से आने के बाद उन्होंने समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, अष्टपहाड़ और पंचास्तिका नाम के ग्रंथ की रचना की। इन्होंने 11 वर्ष में, हमारी और आपकी उम्र जो भी है अभी समझो शिविरार्थी, ये 11 वर्ष से ऊपर वाले ही दिख रहे हैं मुझे तो, है ना। वैसे जो शिविर की आयु है वो 8 से 14 साल की रखी गई है, लेकिन यहाँ 11 साल का तो कोई नहीं दिख रहा है। तो 11 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। इस प्रकार से ये समयसार और कुंद कुंद आचार्य का सामान्य परिचय अपन ने देखा। अब अपन चलते हैं मंगलाचरण की ओर। ठीक है, ये 5 परमागम जिनके नाम है समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, अष्टपहाड़ और पंचास्तिकाय। ओके, चलिए मंगलाचरण निकाल लीजिए। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छ दे। बात हो रही थी अपनी मंगलाचरण की। मंगलाचरण के पीछे रीजन ये है, मंगलाचरण करने का कारण ये है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो निर्विघ्न समाप्त हो,
इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। इष्ट के स्मरण के लिए, माने इष्ट देव के स्मरण के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। और एक सामान्य व्यवहार है, क्या सामान्य व्यवहार, क्या कि हम सामान्य किसी शिष्टाचार का पालन करना हो ना, तो किसी शिष्टाचार के पालन के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। ये सामान्य रूपरेखा मंगलाचरण की। और मंगलाचरण में सामान्य रूप से तो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है आर्जव जी, लेकिन आत्म यहाँ पर जो नमस्कार किया गया है वो कुछ और ही नमस्कार है। इसके शब्द देखिए, नमः समय साराय, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांत रक्षदे। माने इसमें जो नमस्कार किया ना, नमः समय साराय, तो जब जब किसी को नमस्कार करते हैं तो नमस्कार के उसमें व्याकरण का नियम है, नमस्कार यदि किसी को नमस्ते बोलना हो ना तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी वर्ड आए हैं ये चतुर्थी विभक्ति वाले आए हैं। ये मूल शब्द तो समय सार है, लेकिन कहा क्या गया, समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांत रक्षदे। इसमें मुख्य रूप से 4 वर्ड आए हुए हैं, 4 शब्द हैं। समय सार को नमस्कार किया है, ये मुख्य बात है। अब वो समय सार है कैसा, समय सार को नमस्कार किया ना, इसमें समय सार को नमस्कार क्यों करना पड़ा, क्या आवश्यकता थी समय सार को नमस्कार करने की, समय सार को नमस्कार क्यों किया, भगवान को नमस्कार क्यों नहीं किया। तो इसके लिए अपन बात कर सकते हैं, जितने भी भगवान हैं, ख्याल में है ना आर्जव, जितने भी भगवान हैं वो कैसे हैं, वो वीतरागी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो हितोपदेशी हैं, वो जो भी भगवान का पद मिला है उनको, जो पद उनको प्राप्त हुआ ना भगवत पद, ख्याल में है ना, भगवान तो पंच परमेष्ठियों में 2 ही हैं, अरहंत और सिद्ध, बाद बाकी तो गुरु हैं, है ना, आचार्य उपाध्याय साधु, ये 3 गुरु हैं और 2 देव हैं। तो ये जो पद है भगवान का पद, तो कुंद कुंद शतक है, एक कुंद कुंद शतक, ये 100 पंच परमागमों से 100 सिलेक्टेड गाथाओं का है ना पद्यानुवाद है कुंद कुंद शतक नाम से। उसमें एक प्रथम ही मंगलाचरण की गाथा है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। निलय मतलब क्या है इसका, अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, माने इसमें 5 परमेष्टियों को याद किया, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्टि हैं। तो अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, क्या ये सब कौन सी अवस्थाएं हैं, ये किसके आधार से इनने आचार्य पद प्राप्त किया, किसके आधार से इनने साधु पद, किसके आधार से उपाध्याय पद, किसके आधार से अरहंत, किसके आधार से सिद्ध, ये जो पद हैं ये पंच परमेष्टि पद है ना, ये पद जो प्राप्त हुए हैं पंच परमेष्टि परम उत्कृष्ट पद, जगत में इनसे बेहतर इनसे बेस्ट पद कोई नहीं है, इनसे बेस्ट माने हमें यदि कुछ चाहिए ना तो ये पद चाहिए वास्तव में। और 12 भावना में भी याद करते हैं विवेक, क्या याद करते हैं, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोय, मोहे उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। क्या मतलब है इसका, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोय, ये 2 ही शरण भूत हैं, मम्मी शरण नहीं, पापा शरण नहीं, परिवार शरण नहीं, दुकान शरण नहीं, ऑफिस शरण नहीं, जिन जिन को आप शरण मानते हो कि हमारे तो यही उपकारी हैं, इससे हमारा काम चल रहा है, हमारे माई बाप तो यही हैं, ये हमारे लिए बहुत उपकारी हैं, ये शरणभूत हैं हमारे लिए, ये नहीं होते, हमारे बॉस नहीं होते तो हम कैसे काम करते, हमको तनख्वाह कौन देता,
ख्याल में है ना। आप जिस भी फील्ड में जो हैं वो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने शरण, माने माई बाप किसी को स्वीकार करते हैं, बॉस, माई बाप माने बॉस, ठीक है, किसी ना किसी को स्वीकार करते हैं, दृशा क्या नाम है, ओके। तो अब बात ये कर रहा हूं मैं कि किसी ना किसी को आपने स्वीकार किया, लेकिन यहां जो बात की जा रही है वो शुद्धात्म अरु पंच गुरु, व्यवहार में 5 परमेष्टि शरण और निश्चय से शुद्धात्मा शरण। अभी शुद्धात्मा की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि भैया हमारा प्रतिपाद्य विषय यही है कि नमः समय साराय। समय सार के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। समय सार के, समय माने जो आप टाइम देखते हो उसका नाम भी समय है, समय माने अर्थ है, समय माने पदार्थ है, समय माने द्रव्य है, समय माने शुद्धात्मा है, ठीक है जिन्हें, समय माने शुद्धात्मा। तो यहां जो समय सार को नमस्कार किया, वो समय सार कोई द्रव्य नहीं है, ये समय सार द्रव्य तो है ही, लेकिन इसमें द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों समाहित हो जाते हैं। इसमें देव शास्त्र गुरु, इस मंगलाचरण में देव शास्त्र गुरु को भी स्मरण किया, इस मंगलाचरण में द्रव्य गुण पर्याय को भी स्मरण किया। क्यों, कैसे, तो यहां पे कहा ना, नमः समय साराय भावाय चित स्वभावाय स्वानुभूत्या चकास्ते सर्वभावांतरच्छदे। तो ये जो भावाय वर्ड है, दूसरी स्लाइड निकालिए, जो 4 शब्द अपन ने उसकी वो किए हैं, हाँ इसके आगे ये वाला देखिए, यहां जिस समय सार को नमस्कार किया है ना, ये समय सार कोई, ये समय सार कैसा है, तो इस समय सार में शुद्धात्मा का द्योतक है ये समय सार। अब जैसे आज का जो जमाना है, अभी समझो जो सीजन चल रहा है ना, आम का सीजन चल रहा है, आम रस खाते हो कि नहीं खाते हो, हैं, हाँ आम का सीजन चल रहा है। तो आम में आप लौकिक में क्या कहा जाता है, भैया हमें तो आम खाने से मतलब है, गुठलियों से क्या मतलब है, गुठलियां गिनने से क्या मतलब है आर्यो, है आम खाने से मतलब है ना। माने हम जगत में भी ये बुद्धि लगाते हैं, जिन्हें विवेक, क्या बुद्धि लगाते हैं कि हम सारभूत वस्तु को ग्रहण करते हैं, सारभूत। आम का छिलका हमारे लिए उपयोगी नहीं है, आम का गुठली हमारे लिए उपयोगी नहीं, आम के वृक्ष हमारे लिए उपयोगी नहीं, आम की डाल हमारे लिए, पत्ते हमारे लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है। उस सब में सार क्या, आम के वृक्ष में, आम के पत्तों में, आम के समझो गुठली में, आम के फल में भी आम का रस, ख्याल में आया ना, आम का रस हमें क्या है, सारभूत है, ख्याल में आया। ऐसे ही द्रव्य तो बहुत है, इसका एक अर्थ समय का द्रव्य भी निकलता है। द्रव्य माने 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं ना, 6 द्रव्य। अब द्रव्य में 6 द्रव्यों में भी सार क्या, हमें क्या जानना, 6 द्रव्यों में हमें क्या जानना, तो बोले द्रव्य में भी सारभूत है जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य में भी सार क्या, जीव द्रव्य किसके आश्रय से जीव है, जीव जो जीता है वो किससे जीता है, तो बोले ये चेतना गुण है ना, चेतना गुण, चित्त स्वभावाय, ये चेतना गुण जो है ना, इससे जीव जीता है, ख्याल में है ना। ये चेतन आपका उपयोग, चेतन कहें, उपयोग कहें, ज्ञान दर्शन का व्यापार कहें, ये हमारा असली लक्षण है। जीव की पहचान करनी हो ना, अर्जो, जीव की पहचान करनी हो तो जीव की पहचान किससे होगी, बहुत सारे जीव हैं या बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे द्रव्य हैं, अब आप उनको अलग कैसे करोगे, जीव की पहचान कैसे करोगे, जीव की पहचानने का लक्षण क्या है, तो जीव किसे कहना, तो जीव माने जो जीता हो, जीता हो माने कैसे जीता है ये जीव, तो बोले चैतन्य प्राणों से जीता है, किससे जीता है, चैतन्य प्राणों से जीता है, माने जीव चिति शक्ति वाला है, जीव चैतन्य वाला है,
चैतन्य माने दर्शन और ज्ञान। चैतन्य, चेतना दो प्रकार की, दर्शन और ज्ञान। जिनने लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ी होगी उनको सब पता होगा ये क्या मामला चल रहा है। लेकिन आप भी टेंशन मत लेना, बाकी के लोग जिनने नहीं पढ़ी है, आप बहुत इजी वे में लेना सारी चीजें। आप बिल्कुल निश्चिंत होके आप सिर्फ सुनिए, और सुनने के बाद आप रुचि पूर्वक सुने, उत्साह जागृत करें कि वास्तव में क्या ये जो चर्चा चल रही है ये चर्चा किसी और की है या हमारी है। इस समय सार ग्रंथ की चर्चा, और समय सार में भी मंगलाचरण की चर्चा, और मंगलाचरण में भी सार किसको कहा, नमस्कार किसको किया, बोले नमः समय सार आए। ये क्या चक्कर है, समय सार को नमस्कार कर दिया। तो चक्कर ऐसा है कि समय सार के माने निज शुद्धात्मा, समय सार माने सारभूत आत्मा, शुद्धात्मा। अब माने समय माने शुद्धात्मा, और सार माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ख्याल में है ना। माने ये समय सार जो शब्द बताया ना, तो ये समय सार का अर्थ यहाँ पे निकालना। समय माने सामान्य अर्थ होता है समय का आत्मा। यहाँ जो अर्थ ग्रहण करना है भैया, यहाँ जो अर्थ ग्रहण करना है वो आत्मा ही ग्रहण करना, अन्य अर्थ नहीं ग्रहण करना। वैसे आगे दूसरी और तीसरी गाथा में समय के भी अर्थ बताए गए हैं, उसकी चर्चा आगे जब प्रसंग प्राप्त होगी तब होगी। लेकिन यहाँ पर आत्मा का सामान्य अर्थ ग्रहण करना, और ये जो सार है आत्मा का भी जो सार है वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहे। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहे जो आत्मा है वो शुद्धात्मा ही समय सार है। और इस समय सार रूप शुद्धात्मा के आश्रय से भी अरहंत पद और सिद्ध पद प्रकट होता है। ख्याल में आया ना भैया, सपना जी ख्याल में आ रहा है। ये अरहंत पद और सिद्ध पद ये किसके फल में प्रकट हुए हैं, उन्होंने किसका आश्रय लिया, अरहंत भगवान ने, सिद्ध भगवान ने किसका आश्रय लिया है। शुद्धात्मा या अरहंत भगवान कैसे होते हैं, छह ढाला कान ने कहा, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर आए अनंता, जाने ये कई काल प्रगट केवली भगवंता। माने जो अरहंत भगवान है, सर्वभग भगवान है, उनका ज्ञान कितना विशद है, कितना विशद। वो सारे द्रव्यों को, विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, जितने पदार्थ हैं, उनके जितने गुण हैं, उनकी जितनी पर्याय हैं, सबको एक साथ एक समय में जानने वाला ज्ञान वो केवल ज्ञान होता, वो सर्वज्ञ होते हैं, है ना, जो सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ठीक है स्वयं। अब चूंकि यहाँ पर मंगलाचरण में और भी वर्ड है ना, कोई एक वर्ड तो है नहीं, सिर्फ समय सार की ही बात करनी है क्या, और भी बात करते हैं अपन। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांत रच्छदे। माने इसमें जो चार वर्ड मुख्य आए हैं उसमें भावाय माने मुख्य, मूल शब्द तो भाव है, लेकिन नमस्कार करने के योग में चतुर्थ विभक्ति का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, इसलिए इसमें भावाय कहा गया। ऐसे चित स्वभावाय स्वानुभूत्या चकास्ते सर्व भावांतर अच्छेदे। जो भाव शब्द है ना, भाव, भावाय, ये वस्तु की सत्ता का सूचक है। माने जो द्रव्य है ना, द्रव्य का अस्तित्व है, अस्तित्व है, उसकी सत्ता है। अब जो प्रत्येक द्रव्य है उसकी सत्ता है कि नहीं, मात्र जीव द्रव्य की सत्ता है क्या, है? किस किस की सत्ता है साधना जी, किस किस की सत्ता है मोहित जी। सत्ता तो सारे द्रव्यों की है। माने द्रव्य है, द्रव्य की मौजूदगी, उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता, इसके लिए तत्वार्थ सूत्रकार ने कहा सत द्रव्य लक्षणम। माने सत्ता हो उसकी हम बात करना चाहते हैं, जिसकी सत्ता है ही नहीं उसकी बात क्या करें। ख्याल में है ना, किसकी बात करना है अपन को, जिसकी सत्ता हो। तो ये शुद्धात्मा की सत्ता है कि नहीं, ये भावाय शब्द उसी सत्ता का द्योतक है। भावाय शब्द किसका द्योतक है, भाव शब्द। इससे किस क्या होता है, क्या प्रतिफलित होता है, क्या समझ में आता है, आप भाव स्वरूप हो, आप शुद्धात्मा हो, तो आपकी सत्ता है, आपकी मौजूदगी है। कब से है भैया, मोक्षा,
कब से है मौजूदगी? अनादि से और अनंत काल तक। हम कब से हैं? अनादि से है। और हम कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। ना हमारा जन्म होता, ना हमारा मरण होता। ये तो हम मिथ्या अभिमान से, मोह के माने चक्कर में हम क्या बोलते हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। जन्म लेते हैं तो तन के शरीर के जन्म से अपने को जन्म मान लेते हैं, और उसके मरण से अपने को मरण मान लेते हैं। बाद बाकी हम हैं, हमारी सत्ता है। और वो सत्ता कैसी है? इसमें अगला वर्ड दिया है चित्त स्वभावाय। निकालिए शब्द, चित्त स्वभावाय, है ना। भावाय से अपन क्या समझे? ये शुद्धात्मा की सत्ता है, वस्तु की सत्ता है, ठीक है। अब चित्त स्वभावाय माने ये जो द्रव्य है, ये जो शुद्धात्मा है, ये कैसा है? ये शुद्धात्मा कैसा है विवेक? बोला चित्त स्वभावाय माने चैतन्य स्वभाव वाला है। हम कैसे हैं? हम और आप, हम शुद्धात्मा है ना, हम जीव हैं, शुद्धात्मा है। तो हम जो हैं, हम कैसे हैं? तो हमारी सत्ता, हमारी पहचान चैतन्य स्वभाव से होती है। हम पुद्गल नहीं है, हम अचेतन नहीं है, हम चेतन हैं, चैतन्य स्वभाव वाले हैं। तो चैतन्य स्वभाव के लिए यहाँ पे चित्त स्वभावाय शब्द डाला। अब जो चैतन्य स्वभाव की बात कर रहे हैं, ये हमें और आपको प्राप्त हो सकता है क्या? इसकी हम कैसे इसका अनुभव करें? हम इसको कैसे कैसे ग्रहण करें? तो यहाँ पे अगला वर्ड दिया स्वानुभूत्या चकास्ते। जैनिल क्या कहा? स्वानुभूत्या चकास्ते, अर्थात स्वानुभूति से वो चकासित है, माने प्रकाशित है। माने ये आत्मा आपको प्राप्त करना है ना, क्योंकि लौकिक में दो पंक्तियां आती हैं, वो आपकी पंक्तियां मैं बताता हूं। पंक्तियां कुछ ऐसी हैं, जीव की कला 72 जीव की, मैं भूल रहा था, अब याद आ गई है। कला 72 जीव की तामे दो सरदार। क्या बोला अर्जो? कला 72 जीव की तामे दो सरदार, और एक जीव की जीविका, और बीजा दूसरा आत्मोद्धार। कला 72 जीव की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा आत्मोद्धार, ऐसा छंद आता है। इसका क्या मतलब है? ये छंद हम क्यों याद कर रहे हैं? इसमें ऐसा है कि भैया इस पूरे विश्व में कुछ है तो वो दो ही काम है करने जैसे। एक तो आप आजीविका, माने सबसे आप जो पढ़ाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, वो उसका रीजन क्या? भैया आजीविका होगी, धन होगा, तो हमें अनुकूल सामग्री हम लेके आएंगे, है ना, सुविधाएं जुटाएंगे, ये सब तो आजीविका। ये तो व्यवहार की बात है। वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य क्या? आत्म उद्धार, आत्मा का उद्धार, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आत्मा का उद्धार कैसे होगा? आत्मा का उद्धार ऐसे ही हो जाएगा अपने चलते बैठते, है ना, दुकान में बैठे बैठे, ख्याल में ना, कैसे होगा? है घर गृहस्थी चलाते चलाते? भैया इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। समय के लिए समय निकालना, समय की चर्चा चल रही ना, शुद्धात्मा के लिए समय निकालना, ये हमारे लिए मेन है, मुख्य है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा? चित्त स्वभावाय भावाय स्वानुभूत्या चकास्ते, कि ये जो चैतन्य स्वभाव है वो कैसे प्रकट होगा, कैसे व्यक्त होगा, वो आत्मा हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पे बोला अनुभूति से। ये स्वानुभूत्या चकास्ते का मतलब क्या होता है अर्जो? जिन्हें क्या होता है? अब मैं और भी नाम, बहुत सारे नाम हैं, तन्वी जी, बहुत सारे नाम हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं। मैं अपने विद्यार्थियों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उनका नाम मेरे मोह जमानी पे है। अब सबका नाम लूंगा तो बोलना पड़ेगा। खैर देखिए, स्वानुभूत्या चकास्ते, ख्याल में आ रहा? स्वानुभूत्या चकास्ते माने वो शुद्धात्मा यदि आपको प्राप्त करना है तो वो कैसे प्राप्त होगा? तो बोले अपनी अनुभूति से प्राप्त होगा।
बाहर का उपदेश, ख्याल में है ना, बाहर के उपदेश से आपको प्राप्त हो जाएगा। देव शास्त्र गुरु आपको समझा सकते हैं, देव शास्त्र गुरु क्या कर सकते हैं भैया विवेक, समझा सकते हैं, लेकिन जैनिल वो शुद्धात्मा का अनुभव करा सकते हैं क्या? शुद्धात्मा का अनुभव तो हमें स्वयं करना पड़ेगा ना, शुद्धात्मा का अनुभव हम स्वयं कर सकते हैं। अब आपके पास शुद्धात्मा है तो आप उसका अनुभव कर सकते हो, वेदन कर सकते हो। अब जिसके पास आत्मा ही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं पंडित जी आप तो शुद्धात्मा आत्मा 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 फात्मा की बातें करते रहते हो बस। माने उनको ये लगता है कि आत्मा फात्मा है और आत्मा फात्मा की बात नहीं चलना चाहिए, माने उनको अपनी सत्ता ही स्वीकार नहीं है। ख्याल में है ना, हमें और आपको सत्ता स्वीकार है, ठीक है, और उस सत्ता को जब हम स्वीकार कर रहे हैं, भावाय शब्द से हमने सत्ता को स्वीकार किया, चित्त स्वभाव से अपने गुण की पहचान की, ख्याल में है ना, भाव शब्द से द्रव्य लेना, भावाय शब्द चित्त स्वभाव से गुण लेना, और ये जो दो शब्द हैं बाद के कौन कौन से, स्वानुभूत्या चकास्ते और सर्वभावांत रक्षते, ये पर्याय, माने इस छंद में द्रव्य गुण पर्याय को भी स्मरण किया है। ख्याल में है ना, तो अंतिम शब्द और अपना समय हो रहा है, सर्वभावांत रक्षते, क्या वर्ड आया, सर्वभावांत रक्षते, सभी पदार्थों को जानने देखने वाला कौन, कौन, सबको जानने देखने वाला कौन है, ये हमारा स्वभाव है। सर्वभावांतरच्छिदे, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वदर्शत्व, सर्वदर्शत्व हमारे में शक्ति है, सर्वज्ञत्व हमारे में शक्ति है। ऐसी 47 शक्तियां इसी आत्मख्याति की टीका में जो विशिष्ट परिशिष्ट दिया है समय सार के बाद में, उसमें 47 शक्तियों का विवरण आया है, वर्णन आया है। आत्मख्यातिकार अमृत चंदाचार्य ने समय सार में अंतिम जो परिशिष्ट लिखा उसमें समय सार की 47 शक्तियों के नाम, हम कभी कभी यहाँ पे भक्ति के दौरान समय सार की 47 शक्तियों का पाठ करते हैं। ख्याल में है ना, माने अब हमें जो हमने जो छंद पढ़ा है, एक बार पुनः छंद पढ़ लीजिए, छंद निकालना, क्या नाम अनुज, छंद मंगलाचरण, मंगलाचरण सबसे पहली, माने दूसरी स्लाइड, ओके ओके। देखिए आप एक बार पुनः देख लीजिए, ये शब्द से अपन ने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांत रक्षते, कि ये जो मैं नमस्कार कर रहा हूँ ना, तो मैं नमस्कार शुद्धात्मा को कर रहा हूँ। क्यों शुद्धात्मा को नमस्कार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये शुद्धात्मा सार है, सार है, ये ग्रंथ भी है ना, ग्रंथ, इसमें वास्तव में देव गुरु और शास्त्र, देव शास्त्र गुरु को भी स्मरण किया है। देव के रूप में जो व्यक्त है ना, कार्य परमात्मा, ऐसे अरहंत और सिद्ध, ऐसे अरहंत और सिद्ध जो भगवान बन गए हैं, वो शुद्धात्मा के आश्रय से ही भगवान बने हैं। तो इनमें इस छंद में देव को भी नमस्कार किया है, क्योंकि शुद्धात्मा के आश्रय के बिना, क्योंकि प्रवचन सार की जो 80वीं गाथा है ना, आप लोगों को जो स्वाध्यायी जीव होंगे उनको मालूम होंगे, है ना, 80वीं गाथा सबको मुहे जवानी याद रहती है ना। क्या गाथा है समय सार की, प्रवचन सार की 80वीं गाथा, अरहंत को जो जानते द्रव्य गुण पर्याय से, जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, उनको ये शुद्धात्मा प्राप्त होता है और उनका मोह क्षय को प्राप्त होता है। माने द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानना, द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानना, ख्याल में है ना। तो मैं बात कर रहा था नमः समय साराय, समय सार को नमस्कार किया, शुद्धात्मा जो सारभूत है उसको नमस्कार किया, क्योंकि वो शुद्धात्मा भावाय है, माने हमारी सत्ता है, चित्त स्वभावाय हम चैतन्य स्वभावी हैं, भावाय माने भाव द्रव्य, ख्याल में आना, चित्त स्वभाव माने गुण, हमारा जो स्वरूप है वो चैतन्य स्वरूप है, और हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कैसे होगा, तो स्वानुभूत्या चकास्ते, माने स्वानुभूति के द्वारा ये प्रकट हो सकता है।
इसकी अनुभूति की जा सकती है शुद्धात्मा की। स्वानुभूतिया चकास्ते, अनुभूति द्वारा ये शुद्धात्मा सुलभ है। अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। माने ये सबको सुलभ है, सबको सुलभ है। आपको भी सुलभ है, हमको भी सुलभ है, आवाल गोपाल सबको। ये शुद्धात्मा सबको सुलभ है। चाहे भले ही हमने काम भोग बंधन की कथा अनादि काल से अनंत काल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने शुद्धात्मा की बात नहीं सुनी। तो आज और अभी इस छंद को याद करते हुए अपनी महिमा आपको आए, हम कैसे हैं, हमारा द्रव्य कैसा है, हमारा गुण कैसा है, हमारी पर्याय कैसी है। हमारी पर्याय ऐसी है कि सर्वभावांतर अच्छे दे। हमारी पर्याय ऐसी है, माने हम सबको जान लें, हम सबको जान लें, ऐसी हमारी पर्याय है। माने हमारा स्वभाव, स्वभाव पर्याय की बात नहीं कर रहे। सर्वज्ञ जो भगवान होते वो तो व्यक्त पर्याय में सर्वज्ञ हैं, लेकिन हम स्वभाव से सर्वज्ञ हैं। ये हमारा स्वभाव ऐसा है, सबको जानने वाला सर्वज्ञ स्वभाव है हमारा, सर्वज्ञ स्वभाव। और उस स्वभाव को पर्याय में व्यक्त करना है हमें, तो उस स्वभाव का आश्रय लेके ही हम समझो उस स्वभाव को व्यक्त कर पाएंगे। इस प्रकार हमने ये नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर अच्छेदे, इस सुंदर छंद की समय सार के ग्रंथ के मंगलाचरण की, आत्मख्याति टीका के मंगलाचरण की चर्चा की है। मैं समझता हूँ ये छंद आप सभी को समझ में आया होगा, उसका भाव समझ में आया होगा, और कुछ लोगों को याद भी हुआ होगा, ख्याल में है ना। और आप ये मंगलाचरण भी कोर्स में रखे गए हैं। किसी के कोर्स में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण है, किसी के कोर्स में छह डाला का, किसी के कोर्स में, ये तीन ही ग्रुप हैं। तो इसमें समय सार के कोर्स समझो मंगलाचरण एक कोर्स में आपके इसी ग्रुप में रखा गया है। तो इसका कुछ हेतु है कि आप अपने आप को पहचानो, आपकी पहचान क्या है। आप अपनी पहचान करेंगे तो वास्तव में आपकी महिमा आपको आएगी, क्योंकि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई दुनिया में चीज नहीं है। आप अपने आत्मा का विश्वास करो, अपनी सत्ता को पहचानो, अपनी सत्ता को पहचानते हुए अपनी आत्मा का वेदन करो। और अल्पकाल में जो समय सार की पहली गाथा है, बंदित्तु सभ्य सिद्धे ध्रुव मचल मणोबम गदिम पत्ते बोक छामी समय पाहोड़ मीणमो सुध केवली बड़ीदम, ऐसे सिद्ध पद को वर्ण करो। जो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, पूज्य गुरुदेव श्री ने समय सार जब उनको मिला तो उन्होंने एक शब्द बोला इसके लिए, ये तो अशरीरी थवानु शास्त्र छे, ख्याल में ना, अशरीरी होने का शास्त्र है। तो हम और आप अशरीरी हों, इसके लिए समय सार के लिए समय निकालें और अपने समय सार को जाने पहचाने। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा यहीं पे संपन्न करते हैं। जिनवाणी विनय सभी लोग पढ़ें। निज निधे निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का